नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको ये पता चले कि समाज के बनाए सारे नियम, सारे सही और गलत के पैमाने सब एक धोखा है, तो आप क्या करेंगे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इस भीड़ डच का हिस्सा बनने के लिए नहीं बने हैं, कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो इस दुनिया से कुछ ज्यादा, कुछ बढ़ा चाहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं, अगर आपको भी कभी-कभी ये दुनिया एक जेल की तरह लगती है, तो आज का ये सफर सिर्फ आपके लिए है। आज हम किसी मामूली दार्शनिक की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे उस तूफानी विचारक की, जिसने अपने विचारों के हथौड़े से दर्शन की दुनिया की हर मूर्ति को तोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक नीत्शे की और उनकी सबसे महान, सबसे रहस्यमयी और सबसे क्रांतिकारी किताब द स्पेक ज़रथुस्त्र, अ बुक फॉर ओनल एंड नन के बारे में। ये कोई आम किताब नहीं है। ये एक आग है जो आपके अंदर के डर, आपके अंदर की कमजोरियों को जलाकर राख कर देगी और आपको उस इंसान से मिलाएगी जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। ये किताब एक ऐसे पैगंबर ज़रथुस्त्र की कहानी है जो 10 साल पहाड़ों में अकेले रहने के बाद इंसानों के बीच वापस आता है, एक नया संदेश लेकर, एक ऐसी सच्चाई लेकर जिसे सुनने की हिम्मत शायद किसी में नहीं। इस ऑडियो बुक में हम ज़रथुस्त्र के साथ उस पहाड़ से नीचे उतरेंगे और इंसानियत के भविष्य के लिए उसके जरिए दिए गए संदेशों को समझेंगे। हम जानेंगे कि ईश्वर की मृत्यु का असली मतलब क्या है। हम मिलेंगे अंतिम आदमी से जो हमारी आज की दुनिया का एक डरावना अक्स है, और सबसे बढ़कर हम जानेंगे सुपरमैन या ओवरमैन के उस महान विचार के बारे में जो इंसानियत का अगला कदम है। ये किताब आपको चुनौती देगी, आपको असहज करेगी और शायद आपको गुस्सा भी दिलाएगी, लेकिन ये वादा है कि इस सफर के अंत में आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आप इसकी शुरुआत में थे। ये आपको अपनी जिंदगी को, अपने मकसद को और अपनी ताकत को एक बिल्कुल नई नजर से देखना सिखाएगी। क्या आप तैयार हैं दर्शन के इस सबसे खतरनाक और सबसे रोमांचक सफर पर चलने के लिए, जहां हर कदम पर एक नया धमाका होगा और हर शब्द आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 1, ज़रथुस्त्र का आगमन, पहाड़ से इंसान तक का सफर। तो दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऊंचे वीरान पहाड़ से। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां इंसानी शोर नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट और सूरज की खामोशी है। इसी पहाड़ पर एक इंसान जिसका नाम ज़रथुस्त्र है, पूरे 10 साल तक अकेले रहा है। उसने इंसानों की दुनिया को, उनकी भिद्दा को, उनके बनाए नियमों को पीछे छोड़ दिया है। वो यहाँ क्या कर रहा है? वो ज्ञान की तलाश में है। वो अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर उस सच्चाई को ढूंढ रहा है जो किताबों या गुरुओं से नहीं मिलती, बल्कि खुद को जानने से मिलती है। 10 साल की इस कठिन तपस्या के बाद एक सुबह ज़रथुस्त्र उठता है और सूरज से बात करता है। वो कहता है, ऐ महान तारे, तुम्हारी खुशी किसमें होती अगर तुम्हारे पास वो लोग ना होते जिन्हें तुम रोशनी देते हो। वो कहता है कि उसका ज्ञान अब एक ऐसे प्याले की तरह है जो लबालब भर चुका है और अब छलकना चाहता है। उसका दिल प्यार से इतना भर गया है कि अब वो इसे अपने तक नहीं रख सकता। वो इंसानों के बीच वापस जाना चाहता है ताकि वो अपने ज्ञान का, अपने प्यार का ये तोहफा उन्हें दे सके। यहीं से हमारा सफर शुरू होता है। ज़रथुस्त्र का पहाड़ डाच से नीचे उतरना सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है, ये एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत है। वो कोई आम संत या गुरु नहीं है जो लोगों को मोक्ष का रास्ता बताने आया हो। नहीं, वो तो ये बताने आया है कि मोक्ष का कोई आसमान में बना बनाया रास्ता है ही नहीं। रास्ता खुद बनाना पड़ जाता है। जब वो नीचे उतर रहा होता है तो जंगल में उसे एक बूढ़ा संत मिलता है। वो संत ज़रथुस्त्र से पूछता है कि तुम इंसानों की भीड़ में वापस क्यों जा रहे हो? वे तो धोखेबाज और खतरनाक हैं। जंगल में रहो, ईश्वर के गीत गाओ। ज़रथुस्त्र मुस्कुराता है और कहता है, मैं इंसानों को एक तोहफा देने जा रहा हूं। जब ज़रथुस्त्र आगे बढ़ जाता है तो वो बूढ़ा संत मन में सोचता है, क्या यह संभव है? इस बूढ़े संत ने अभी तक ये नहीं सुना कि ईश्वर मर चुका है। ये वाक्य दोस्तों इस पूरी किताब की नींव है। इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि हम इस पर बहुत गहराई से बात करेंगे। अब ज़रथुस्त्र शहर के बाजार में पहुंचता है। वहां बहुत भीड़ है। लोग एक तमाशा देखने के लिए जमा हुए हैं। एक रस्सी पर चलने वाला करतब दिखाने वाला है। ज़रथुस्त्र को लगता है कि यही सही मौका है लोगों को
अपना महान संदेश देने का। वो भीड़ के सामने खड़ा होता है और चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें यूबरमेंश यानी सुपरमैन या ओवरमैन की शिक्षा देने आया हूं। इंसान एक ऐसी रस्सी है जो जानवर और सुपरमैन के बीच बंधी है। इंसान को पार किया जाना चाहिए। इंसान एक ऐसी चीज है जिसे लांघकर आगे बढ़ना है। वो लोगों को बताता है कि जैसे बंदर इंसान के लिए एक हंसी का पात्र है, वैसे ही इंसान को सुपरमैन के लिए एक हंसी का पात्र बनना होगा। वो उन्हें अपनी छोटी छोटी खुशियों, अपने छोटे छोटे सुखों से ऊपर उठने के लिए कहता है। वो उन्हें जमीन से प्यार करने और किसी काल्पनिक स्वर्ग के लालच में इस जीवन का अपमान न करने की सलाह देता है। लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या वे उसकी बातों से प्रभावित होते हैं? क्या वे खड़ी डीडीडे होकर तालियां बजाते हैं? नहीं, वे उसका मजाक उड़ाते हैं। वे उस पर हंसते हैं। उन्हें लगता है कि ज़रथुस्त्र या तो पागल है या फिर वो रस्सी पर चलने वाले का कोई साथी है जो उसका ध्यान भटकाने आया है। लोग उसकी गहरी बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वे अपनी छोटी छोटी जिंदगियों में इतने मग्न हैं कि उन्हें किसी सुपरमैन की जरूरत ही महसूस नहीं होती। यहीं पर जरथुस्त्र को अपनी पहली और सबसे बड़ी ठोकर लगती है। उसे ये एहसास होता है कि उसका ज्ञान, जो उसके लिए अमृत है, इन लोगों के लिए जहर जैसा है। वो समझ जाता है कि वो सबके लिए नहीं बोल सकता। उसे अपने जैसे साथियों, अपने जैसे शिष्यों को ढूंढना होगा जो उसकी बात को समझ सकें। यहीं पर नीत्शे की किताब का सबटाइटल अ बुक फॉर ऑल एंड नन यानी सबके लिए और किसी के लिए नहीं का मतलब साफ होता है। ये किताब उन सबके लिए है जो इंसान से आगे बढ़ना चाहते हैं और उन किसी के लिए भी नहीं है जो अपनी छोटी सी आरामदायक जिंदगी में ही खुश हैं। जरथुस्त्र का ये पहला अनुभव हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जब भी कोई नया क्रांतिकारी विचार दुनिया में आता है तो भिड्ढा उसे तुरंत स्वीकार नहीं करती। वो उसका मजाक उड़ाती है, उसे खारिज करती है, क्योंकि वो विचार लोगों के आराम को, उनकी बनी बनाई दुनिया को चुनौती देता है। जरथुस्त्र की कहानी हमें बताती है कि अगर आपके पास कोई बड़ा सपना है, कोई अनोखा विचार है, तो ये उम्मीद मत कीजिए कि हर कोई उसे समझेगा या उसकी सराहना करेगा। आपको अकेले खड़ी डिडी होने और अपनी सच्चाई के लिए लड़ी डीडी अचने की हिम्मत रखनी होगी। लेकिन जरथुस्त्र निराश नहीं होता। वो समझ जाता है कि उसे लोगों से नहीं, बल्कि अपने जैसे अकेले और साहसी लोगों से बात करनी है। पर इससे पहले कि वो अपने साथियों को ढूंढे, वो दुनिया को एक और आईना दिखाता है। वो उन्हें उस चीज से मिलवाता है जिससे वे बनना चाहते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी तमन्ना है। और वो चीज इतनी डरावनी और घिनौनी है कि शायद उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड्डे हो जाएं। वो चीज क्या है और क्यों जरथुस्त्र कहता है कि यही इंसानियत का सबसे बड़ा खतरा है? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आपको मेरे साथ अगले अध्याय तक चलना होगा। अध्याय नंबर 2, ईश्वर की मृत्यु, जब आसमान खाली हो जाए। पिछले अध्याय में हमने जरथुस्त्र को पहाड़ से नीचे उतरते और भीड़ द्वारा तिरस्कृत होते देखा। हमने उसे एक रहस्यमयी वाक्य को भी सुना जो जंगल के बूढ़े संत ने कहा था, ईश्वर मर चुका है। दोस्तों, ये 3 शब्द नीत्शे के पूरे दर्शन का केंद्र हैं और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले शब्द भी। आज हम इस अध्याय में इसी विचार के भूकंपीय झटकों को महसूस करने की कोशिश करेंगे। ईश्वर की मृत्यु का असली मतलब क्या है? क्या नीत्शे ये कह रहे थे कि कोई आसमान में बैठा दाढ़ी वाला इंसान सच में मर गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नीत्शे का इशारा कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था। वो एक दार्शनिक और सांस्कृतिक मृत्यु की बात कर रहे थे। ईश्वर की मृत्यु का मतलब है उस पूरे के पूरे विश्वास तंत्र का ढह जाना जिस पर पश्चिमी सभ्यता हजारों सालों से खड़ड्डी थी। ईसाई प्लेटोनिक परंपरा ने दुनिया को एक मतलब दिया था। उसने बताया था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसने जीवन को एक उद्देश्य दिया था कि ये दुनिया तो बस एक अस्थाई पडरडिहाव है, असली मंजिल तो स्वर्ग है। उसने इंसान को एक सहारा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर कोई है जो देख रहा है और अंत में सब ठीक कर देगा। ये विश्वास उस लंगर की तरह था जिसने इंसानियत के जहाज को नैतिकता और उद्देश्य के समुद्र में स्थिर रखा हुआ था। नीत्शे कह रहे थे कि ये लंगर अब टूट चुका है। विज्ञान की तरक्की, तर्कवाद का उदय और आधुनिक सोच ने इस विश्वास की जड्ढों को खोखला कर दिया है। अब पढ़े लिखे सोचने समझने वाले इंसान के लिए यह मानना मुश्किल हो गया है कि ब्रह्मांड उसके लिए बनाया गया है या कोई दैवीय शक्ति उसकी हर हरकत का हिसाब रख रही है। ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी लाश अभी भी हमारे समाज में पड्डेरी हुई है और सड्डिएच रही है।
अब सोचिए, जब ये एहसास पूरी तरह से समाज में फैल जाएगा तो क्या होगा। नीत्शे ने इसकी भविष्यवाणी की थी, और वो है शून्यवाद या निहिलिज्म का उदय। अगर ईश्वर नहीं है, अगर कोई ब्रह्मांडीय नियम बनाने वाला नहीं है, तो फिर किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता। अच्छा और बुरा सिर्फ शब्द बनकर रह जाते हैं। सच और झूठ में कोई फर्क नहीं रहता। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचता। ये एक ऐसी स्थिति है जैसे आप एक नाव में बैठे हों और अचानक आपको पता चले कि समुद्र में कोई दिशा ही नहीं है, कोई मंजिल ही नहीं है, और आपके हाथ में जो कंपास था वो हमेशा से टूटा हुआ था। ये एक भयानक आजादी है, एक ऐसी आजादी जो आपको अंधेरे और खालीपन में फेंक देती है। यही वो संकट है जिसे जरथुस्त्र देखता है। वो देखता है कि इंसानियत एक बहुत बद्धी खाई के किनारे खद्दी है। ईश्वर की मृत्यु के बाद पैदा हुए इस खालीपन को अगर भरा नहीं गया, तो इंसानियत इसी खाई में गिरकर खत्म हो जाएगी। जरथुस्त्र इस खालीपन से डरता नहीं है, वो इसका स्वागत करता है, क्योंकि वो जानता है कि जहां पुरानी इमारत गिरती है, वहीं नई और शानदार इमारत बनाने का मौका मिलता है। ईश्वर की मृत्यु एक त्रासदी है, लेकिन ये एक अवसर भी है। ये अवसर है कि इंसान अब अपनी बैसाखियों को फेंककर अपने पैरों पर खड़ा हो। यह अवसर है कि इंसान अब आसमान में किसी काल्पनिक दुनिया की उम्मीद करने की बजाय इसी जमीन से, इसी जीवन से प्यार करना सीखे। ये अवसर है कि इंसान अब दूसरों के दिए हुए अच्छे और बुरे के पैमानों को तो ढाकर अपने खुद के मूल्य, अपनी खुद की नैतिकता गढ़े। जरथुस्त्र का पूरा मिशन यही है। वो ईश्वर की मृत्यु से पैदा हुए शून्यवाद का जवाब देने आया है। वो ये बताने आया है कि अगर आसमान खाली है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब इंसान अपनी नियति का सितारा खुद बन सकता है। लेकिन जरथुस्त्र ये भी जानता है कि ज्यादातर लोग इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे इस भयानक आजादी से डर जाएंगे। वे एक नए ईश्वर की, एक नए सहारे की तलाश करेंगे। वे आराम और सुरक्षा चाहेंगे। वे कोई ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जहां उन्हें सोचना न पड़े, जहां उन्हें जिम्मेदारी न लेनी पड़े। और इसी डर और कमजोरी से जन्म लेगा इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन, वो जिसे जरथुस्त्र अंतिम आदमी कहता है। ये वो इंसान है जो ईश्वर की मृत्यु के बाद पैदा हुए खालीपन को भरने के लिए कोई महान लक्ष्य नहीं चुनता, बल्कि सबसे छोटी, सबसे तुच्छ और सबसे आरामदायक जिंदगी चुनता है। वो कौन है ये अंतिम आदमी? वो कैसा दिखता है? उसकी दुनिया कैसी है? और क्यों जरथुस्त्र कहता है कि सुपरमैन बनने से पहले हमें अंतिम आदमी के खतरे को समझना होगा? इस डरावने भविष्य की तस्वीर देखने के लिए आपको अगले अध्याय में मेरे साथ चलना होगा, जहां हम इंसानियत के सबसे बड़े पतन यानी अंतिम आदमी से मिलेंगे। अध्याय नंबर 3, अंतिम आदमी, सुख और सुरक्षा की छोटी सी दुनिया। पिछले अध्याय में हमने उस भयानक खालीपन को महसूस किया जो ईश्वर की मृत्यु के बाद पैदा होता है। हमने देखा कि कैसे इंसानियत एक ऐसे चौराहे पर खड़ी निधि है जहां से एक रास्ता महानता की ओर जाता है और दूसरा पतन की ओर। जरथुस्त्र जानता है कि ज्यादातर लोग महानता के कठिन और खतरनाक रास्ते को नहीं चुनेंगे। वे सुरक्षा और आराम का आसान रास्ता चुनेंगे, और यही आसान रास्ता उन्हें उस अवस्था तक ले जाएगा जिसे जरथुस्त्र अंतिम आदमी या द लास्ट मैन कहता है। दोस्तों, ये नीत्शे के सबसे शक्तिशाली और आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक विचारों में से एक है। ये एक चेतावनी है, एक आईना है जिसमें हमें अपनी आज की दुनिया की झलक दिख सकती है। तो चलिए आज इस अंतिम आदमी के चेहरे से नकाब हटाते हैं और देखते हैं कि वो कौन है। जब जरथुस्त्र को बाजार में भिद ने खारिज कर दिया, तो उसने अपनी रणनीति बदली। उसने सोचा कि लोगों को सुपरमैन का महान आदर्श देने से पहले उन्हें उस चीज से डराना होगा जिससे वे बन सकते हैं। उसने लोगों से कहा, देखो, मैं तुम्हें अंतिम आदमी दिखाता हूं। अंतिम आदमी कौन है? जरथुस्त्र बताता है कि अंतिम आदमी वो है जो अब खुद से नफरत नहीं कर सकता, जो कोई बद्धा सपना नहीं देख सकता, जिसका दिल अब कोई बद्धा लक्ष्य देखकर धड़धकता नहीं है। वो इंसान है जिसने खुशी की खोज कर ली है। लेकिन उसकी खुशी क्या है? उसकी खुशी है आराम, सुरक्षा और कोई जोखिम न लेना। वो कहता है, पहले की दुनिया पागल थी, जहां लोग बड्ढे बड्ढे सपने देखते थे और उनके लिए लड्ढते मरते थे। हम अब होशियार हो गए हैं। अंतिम आदमी की दुनिया में कोई अमीर या गरीब नहीं है, क्योंकि दोनों ही तकलीफदेह हैं। हर कोई बस एक जैसा जीना चाहता है। हर कोई काम करना चाहता है, क्योंकि काम एक मनोरंजन है
लेकिन वो उतना ही काम करता है जिससे वो थक न जाए। कोई शासन नहीं करना चाहता और न ही किसी के शासन में रहना चाहता है। सब बराबर हैं, एक झुंड की तरह। अगर कोई अलग सोचने की कोशिश करता है तो वो खुद ही डर कर या समाज के दबाव में वापस झुंड में शामिल हो जाता है। उनकी एक छोटी सी खुशी दिन के लिए होती है और एक छोटी सी खुशी रात के लिए। और वे सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं, हमने खुशी की खोज कर ली है। और ये कहकर वे अपनी छोटी छोटी आंखों को झपकाते हैं। उनके पास मनोरंजन के छोटे छोटे साधन हैं। वे कभी कभी थोड़ा सा जहर ले लेते हैं ताकि सपने अच्छे आएं, और अंत में ज्यादा सा जहर ले लेते हैं ताकि मरना आसान हो जाए। ये सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? क्या आपको इस तस्वीर में आज की दुनिया की झलक नहीं दिखती? वो दुनिया जहां लोग बड्ढे बड्ढे आदर्शों और संघर्षों से ज्यादा अपनी सुविधा और मनोरंजन की परवाह करते हैं। वो दुनिया जहां सोशल मीडिया पर हर कोई खुश दिखने की होड्डा में लगा है। वो दुनिया जहां आरामदेह नौकरियां, सुरक्षित निवेश और वीकेंड पर पार्टी करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया है। जहां लोग मुश्किल और चुनौती भरे कामों से बचते हैं और तुरंत मिलने वाले सुख के पीछे भागते हैं। नीत्शे ने 100 साल से भी पहले आज के इस उपभोक्तावादी और सुविधाभोगी समाज की भविष्यवाणी कर दी थी। अंतिम आदमी वो है जो अपनी आत्मा को एक आरामदायक सोफे के लिए बेच देता है। वो महान बनने की क्षमता तो रखता है, लेकिन वो बनना ही नहीं चाहता। वो खुद को अंतिम कहता है क्योंकि उसके बाद आने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो इंसानियत के विकास का अंतिम और सबसे दयनीय पडडव है। जब जरथुस्त्र लोगों को अंतिम आदमी के बारे में बताता है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? वे खुश हो जाते हैं। वे चिल्लाते हैं, हाँ, हमें ये अंतिम आदमी बना दो। तुम सुपरमैन को अपने पास रखो। वे उस आरामदायक और सुरक्षित जीवन के लिए लालायित हो उठते हैं। यहीं पर जरथुस्त्र का दिल टूट जाता है। वो समझ जाता है कि ये भिड्ढा सड्ढा चुकी है। ये उस महान भविष्य के लायक नहीं है जिसकी वो बात कर रहा है। वो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देने का फैसला करता है। अंतिम आदमी का विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा दुख या असफलता नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है एक छोटी, आरामदायक और बेमतलब की खुशी में अटक जाना। ये एक ऐसा दलदल है जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को निगल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। नीत्शे हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम इस आराम के लालच में न फंसे। हमें हमेशा खुद से बड़े लक्ष्य रखने चाहिए, खुद को चुनौती देनी चाहिए और आराम की बजाय विकास को चुनना चाहिए। तो अब हमारे सामने दो रास्ते साफ हैं। एक रास्ता है अंतिम आदमी का, जो पतन की ओर जाता है, जो एक आरामदायक मौत की तरह है। और दूसरा रास्ता है जरथुस्त्र का बताया हुआ, जो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी की तरह है, खतरनाक, मुश्किल लेकिन शानदार। वो रास्ता है सुपरमैन का। लेकिन ये सुपरमैन या ओवरमैन आखिर है कौन? क्या वो कोई हॉलीवुड का हीरो है जो उड़ी सकता है और दुनिया को बचाता है? या उसका मतलब कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा? जरथुस्त्र के इस सबसे महान और सबसे शक्तिशाली विचार को, इंसानियत के इस नए लक्ष्य को समझने के लिए आपको अगले अध्याय में मेरे साथ उस चोटी पर चढ़ने की तैयारी करनी होगी। अध्याय नंबर 4, यूबरमेंश सुपरमैन, इंसानियत का अगला कदम। पिछले अध्याय में हमने इंसानियत के सबसे बड़े खतरे, अंतिम आदमी की डरावनी तस्वीर देखी। हमने देखा कि कैसे आराम और सुरक्षा का लालच हमें एक बेमतलब और खोखली जिंदगी की ओर ले जा सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर ये रास्ता पतन का है, तो फिर चढ़ाई का रास्ता कौन सा है? जरथुस्त्र हमें इसका जवाब देते हैं अपने सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली विचार के साथ, यूबरमेंश, जिसे हम आमतौर पर सुपरमैन या ओवरमैन कहते हैं। दोस्तों, इस शब्द को सुनते ही हमारे दिमाग में हॉलीवुड की फिल्मों वाले केप पहने हीरो की छवि आती है, जो उड़ी सकता है और जिसकी आंखों से लेजर निकलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीत्शे का सुपरमैन इससे बिल्कुल अलग है। उसका लेना देना शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक शक्ति से है। तो ये सुपरमैन कौन है? जरथुस्त्र कहते हैं, इंसान एक रस्सी है जो जानवर और सुपरमैन के बीच बंधी है। इंसान एक पुल है, मंजिल नहीं। इसका मतलब है कि इंसानियत अपनी मौजूदा हालत में पूरी नहीं है। हम अभी भी आधे जानवर हैं, अपनी आदतों, अपने डरों और अपनी सामाजिक कंडीशनिंग के गुलाम। सुपरमैन वो लक्ष्य है जिसकी तरफ इंसान को बढ़ना है। वो इंसानियत का अगला कदम है।
वो इंसान है जिसने अपने अंदर के जानवर को पूरी तरह से जीत लिया है, जिसने समाज के दिए हुए अच्छे बुरे के पैमानों को तोड़ दिया है और जो अब अपने खुद के मूल्यों का निर्माता बन गया है। वो एक कलाकार की तरह है और उसकी कलाकृति कोई पत्थर या कैनवास नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी, उसका अपना चरित्र है। वो खुद को गढ़ता है, खुद को बनाता है। सुपरमैन वो है जिसने ईश्वर की मृत्यु की सच्चाई को न सिर्फ स्वीकार कर लिया है, बल्कि उसका जश्न मनाया है। वो इस बात से नहीं डरता कि आसमान खाली है, बल्कि वो इस खालीपन को एक कैनवास की तरह इस्तेमाल करता है, जिस पर वो अपनी मर्जी के रंग भर सके। वो किसी बाहरी शक्ति, चाहे वो ईश्वर हो, समाज हो या कोई गुरु हो, से अपनी जिंदगी का मतलब नहीं पूछता। वो अपनी जिंदगी को खुद मतलब देता है। वो समझता है कि ये जीवन ही सब कुछ है, इसके अलावा कोई दूसरी दुनिया नहीं है। इसलिए वो इस जीवन से, इस जमीन से, अपने शरीर से बेइंतहा प्यार करता है। वो स्वर्ग के किसी काल्पनिक सुख के लिए इस दुनिया के दुखों से भागता नहीं है। वो सुख और दुख दोनों को गले लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और दोनों ही उसे मजबूत बनाते हैं। नीत्शे का सुपरमैन कोई तानाशाह या जालिम शासक नहीं है जो दूसरों पर हुकूमत करे। उसकी लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से है। उसकी इच्छा शक्ति या विल टू पावर दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि खुद को उठाने में, खुद को पार करने में जाहिर होती है। वो लगातार आत्म सुधार की प्रक्रिया में रहता है। वो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें अपनी ताकत में बदलता है। वो आराम नहीं खोजता, बल्कि चुनौती खोजता है। वो ऐसे काम करता है जो उसे खतरा महसूस कराएं, क्योंकि वो जानता है कि खतरे के बिना विकास संभव नहीं है। वो भेदों के झुंड का हिस्सा बनने से इनकार कर देता है और अकेला चलने का साहस रखता है। वो अपनी नियति का निर्माता खुद है। ये एक बहुत ही ऊंचा आदर्श है और ज़रथुस्त्र ये जानते हैं। वो ये नहीं कहते कि हर कोई सुपरमैन बन सकता है। असल में वो कहते हैं कि शायद अब तक कोई भी नहीं बन पाया है, लेकिन ये वो दिशा है, वो सितारा है जिसे देखकर हमें अपने जहाज को चलाना है। सुपरमैन बनने का मतलब कोई अंतिम अवस्था पा लेना नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चलने की प्रक्रिया ही सुपरमैन बनना है। ये हर दिन खुद से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश है। ये अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ ढाने की कोशिश है। ये डर के बावजूद वो काम करने की हिम्मत है जो आपको सही लगता है। ये भिड्डा की आवाज सुनने की बजाय अपने अंदर की आवाज सुनने की कला है। ये अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने का साहस है। ये एक ऐसा इंसान बनने का संकल्प है जिस पर आप खुद गर्व कर सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि इस रास्ते पर चला कैसे जाए। इस आत्म सुधार और खुद को पार करने की प्रक्रिया क्या है? क्या इसके कुछ चरण हैं? जरथुस्त्र हमें इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के जरिए देते हैं। वो हमें आत्मा के 3 रूपांतरणों के बारे में बताते हैं। कैसे आत्मा पहले एक ऊंट बनती है, फिर एक शेर और आखिर में एक बच्चा। ये 3 रूपांतरण क्या हैं और ये हमें सुपरमैन बनने के रास्ते का कौन सा नक्शा दिखाते हैं? इस रहस्यमयी और काव्यात्मक कहानी को समझने के लिए आपको मेरे साथ अगले अध्याय के सफर पर चलना होगा, जहां हम आत्मा की इस अद्भुत यात्रा को कदम दर कदम देखेंगे। अध्याय नंबर 5, आत्मा के 3 रूपांतरण, ऊंट, शेर और बच्चा। पिछले अध्याय में हमने सुपरमैन के उस महान और चुनौतीपूर्ण आदर्श को समझा। हमने जाना कि सुपरमैन वो है जो खुद को पार करता है और अपने मूल्यों का निर्माता खुद बनता है। लेकिन ये खुद को पार करने की प्रक्रिया होती कैसे है? ये एक बहुत ही अमूर्त विचार लगता है। इसी को समझाने के लिए जरथुस्त्र हमें आत्मा के 3 रूपांतरणों की कहानी सुनाते हैं। ये इस किताब के सबसे खूबसूरत और सबसे गहरे हिस्सों में से एक है। ये एक नक्शा है जो दिखाता है कि एक आम इंसान से सुपरमैन बनने की यात्रा कैसी होती है। तो चलिए इस कहानी के 3 पड़ावों को एक एक करके समझते हैं। पहला रूपांतरण है, आत्मा कैसे ऊंट बनती है। ऊंट की क्या खासियत होती है? वो बहुत भार हो सकता है। वो रेगिस्तान में घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने मालिक से कहता है, मुझ पर और भार ला दो। आत्मा की ऊंट वाली अवस्था वो है जहां इंसान कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। ये वो शिष्य है जो अपने गुरु की हर बात मानता है। ये वो अवस्था है जहां हम समाज के बनाए नियमों, परंपराओं और नैतिक सिद्धांतों को बिना सवाल किए अपने ऊपर लाद लेते हैं। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। ये सारे आदेश हम एक ऊंट की तरह अपनी पीठ पर ढोते हैं। ये अनुशासन, त्याग और सहनशीलता की अवस्था है। इस अवस्था में इंसान दुनिया के सबसे भारी बोझ को उठाना चाहता है, जैसे कि सच बोलना,
दूसरों की मदद करना, अपनी इच्छाओं को दबाना। ये एक जरूरी पड़ाव है, क्योंकि ये हमें मजबूत बनाता है, हमें अनुशासन सिखाता है। लेकिन ये मंजिल नहीं है। ऊंट सिर्फ भार ढो सकता है, वो कोई नया रास्ता नहीं बना सकता। अपनी शक्ति को जानने के लिए उसे इस बोझ को लेकर अकेले वीरान रेगिस्तान में जाना पड़ता है। इसी वीरान रेगिस्तान में आत्मा का दूसरा रूपांतरण होता है। ऊंट कैसे शेर बनता है? जब ऊंट रेगिस्तान के अकेलेपन में पहुंचता है, तो वो आजादी चाहता है। वो अब किसी का गुलाम नहीं रहना चाहता। वो इस रेगिस्तान का राजा बनना चाहता है। लेकिन उसकी आजादी के रास्ते में एक बहुत बड़ा और खतरनाक ड्रैगन खड़ा है। उस ड्रैगन का नाम है तू करेगा। इस ड्रैगन के हर एक सुनहरे छिलके पर हजारों सालों के नियम और कानून लिखे हुए हैं। तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। ये वो सारे मूल्य हैं जो समाज ने बनाए हैं। ये ड्रैगन कहता है, दुनिया के सारे मूल्य पहले ही बनाए जा चुके हैं, अब कोई नया मूल्य नहीं बनाया जा सकता। ऊंट की आत्मा इस ड्रैगन से लड़ेच नहीं सकती, क्योंकि ऊंट सिर्फ हाँ कहना जानता है। वो सिर्फ आज्ञा का पालन करना जानता है। इस ड्रैगन को हराने के लिए, आजादी हासिल करने के लिए आत्मा को शेर बनना पड़ता है। शेर न कहने की हिम्मत रखता है। वो पवित्र न कहता है। वो कहता है, मैं नहीं मानूंगा। वो उन सारे पुराने मूल्यों और कर्तव्यों के खिलाफ विद्रोह करता है। वो अपनी आजादी के लिए लड़ता है। शेर पुराने पिंजरे को तोड़ता है, लेकिन वो नया घर नहीं बना सकता। शेर सिर्फ विनाश कर सकता है, वो सृजन नहीं कर सकता। उसने आजादी तो हासिल कर ली, लेकिन अब उस आजादी का क्या करना है, ये उसे नहीं पता। आजादी हासिल करने के बाद आत्मा का तीसरा और अंतिम रूपांतरण होता है। शेर कैसे एक बच्चा बनता है? बच्चा कैसा होता है? वो मासूम होता है। वो हर चीज को नई नजर से देखता है। वो भूलना जानता है। उसके लिए अतीत का कोई बोझ नहीं होता। बच्चा एक नई शुरुआत है, एक खेल है। वो एक अपने आप घूमने वाला पहिया है। बच्चा एक पवित्र हाँ है। जहां शेर ने पुरानी दुनिया को न कहा था, बच्चा एक नई दुनिया को हाँ कहता है। वो खुद अपने खेल बनाता है, खुद अपने नियम बनाता है। वो सृजन करता है। बच्चे की अवस्था ही सृजनात्मकता की, नए मूल्यों को गढ़ने की अवस्था है। यही वो अवस्था है जहां सुपरमैन का जन्म होता है। वो इंसान जो पुराने बोझ ऊंट को ढो चुका है, जिसने पुरानी घोलामी ड्रैगन के खिलाफ विद्रोह शेयर कर लिया है, और अब जो एक बच्चे की मासूमियत और रचनात्मकता के साथ अपनी नई दुनिया बना रहा है। ये तीन रूपांतरण की कहानी हमें आत्मविकास का एक पूरा मनोविज्ञान समझा देती है। पहले हमें अनुशासन और जिम्मेदारी ऊंट सीखनी पड़ती है। फिर हमें सवाल करने और विद्रोह करने शेर की हिम्मत जुटानी पड़ती है। और आखिर में हमें अतीत को भूलकर एक बच्चे की तरह नई शुरुआत बच्चा करनी पड़ती है, ताकि हम कुछ नया बना सकें। आप अपनी जिंदगी में भी इन अवस्थाओं को देख सकते हैं। क्या आप अभी ऊंट की तरह दूसरों का बोझ ढो रहे हैं, या आप शेर की तरह हर चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं? या फिर क्या आप बच्चे की अवस्था तक पहुंच पाए हैं, जहां आप अपनी जिंदगी को एक खेल की तरह जी रहे हैं और हर दिन कुछ नया बना रहे हैं? ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। लेकिन अब एक और गहरा सवाल उठता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ऊंट से शेर और शेर से बच्चा बनने की, इसे चला कौन रहा है? इसके पीछे की शक्ति क्या है? वो कौन सी मूल ऊर्जा है जो हर जीवित चीज को आगे बढ़ने, खुद को पार करने और ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए प्रेरित करती है? नीत्शे इसे इच्छा शक्ति या विल टू पावर कहते हैं। ये क्या है? इसे समझने के लिए हमें अगले अध्याय में उतरना होगा। अध्याय नंबर 6, विल टू पावर, इच्छा शक्ति, जीवन का मूल मंत्र। दोस्तों, अब तक हमने ज़रथुस्त्र के सफर में सुपरमैन के आदर्श और आत्मा के तीन रूपांतरणों को समझा है। हमने देखा कि कैसे इंसान को ऊंट, शेर और फिर बच्चे की अवस्थाओं से गुजरकर खुद को पार करना होता है। लेकिन अब हम उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा इंजन है जो हर जीवित चीज को, और खासकर इंसान को, हमेशा आगे बढ़ने, फैलने और ज्यादा हासिल करने के लिए धकेलता है? नीत्शे इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली और अक्सर गलत समझे जाने वाले विचार में देते हैं। दर विले जुर मख्त, यानी द विल टू पावर या इच्छा शक्ति। ये नीत्शे के दर्शन का वो इंजन है जो हर पहिए को घुमाता है। विल टू पावर का मतलब क्या है? जब हम पावर या शक्ति शब्द सुनते हैं,
तो हमारे दिमाग में अक्सर दूसरों पर हुकूमत करने, उन्हें दबाने या उन पर राजनीतिक नियंत्रण करने का ख्याल आता है। लेकिन नीत्शे का विल टू पावर इससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यक्तिगत है। उनके लिए ये सिर्फ जिंदा रहने की इच्छा नहीं है। डार्विन ने कहा था कि हर जीव सिर्फ जिंदा रहना चाहता है, लेकिन नीत्शे कहते हैं कि ये अधूरा सच है। हर जीव सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, वो फैलना चाहता है, वो अपने पर्यावरण पर हावी होना चाहता है और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहता है। ये एक बुनियादी मौलिक ड्राइव है जो हर पेडी डीएच, हर जानवर और हर इंसान में मौजूद है। एक छोटा सा बीज भी जब पत्थर को चीरकर बाहर निकलता है तो वो सिर्फ जिंदा नहीं रह रहा, वो अपनी विल टू पावर का प्रदर्शन कर रहा है। इंसानों के मामले में ये विल टू पावर और भी जटिल और विविध तरीकों से सामने आती है। जब एक वैज्ञानिक किसी रहस्य को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर देता है, तो ये उसकी विल टू पावर है, ज्ञान पर अपनी शक्ति स्थापित करने की इच्छा। जब एक कलाकार एक मास्टरपीस बनाने के लिए अपनी पूरी आत्मा उड़ेल देता है, तो ये उसकी विल टू पावर है, खुद को कला के माध्यम से व्यक्त करने और दुनिया पर एक निशान छोड़ने की इच्छा। जब एक एथलीट अपने शरीर को उसकी सीमाओं से आगे धकेलता है, तो ये उसकी विल टू पावर है, अपने शरीर पर पूरी तरह से महारत हासिल करने की इच्छा। और जब एक दार्शनिक नए मूल्यों को गढ़ता है, तो ये भी उसकी विल टू पावर ही है। नीत्शे के लिए शक्ति का सबसे ऊंचा रूप दूसरों पर शासन करना नहीं, बल्कि खुद पर शासन करना है, यानी सेल्फ मास्टरी। सुपरमैन की विल टू पावर खुद को जीतने, अपनी कमजोरियों को पार करने और अपने चरित्र को एक कलाकृति की तरह गढ़ने में व्यक्त होती है। नीत्शे ये भी बताते हैं कि हमारी नैतिकता, हमारा अच्छा और बुरा भी विल टू पावर से ही पैदा होता है। उन्होंने दो तरह की नैतिकता की बात की, मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी। मास्टर मोरालिटी शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और कुलीन लोगों की नैतिकता है। खुद फैसला करते हैं कि क्या अच्छा है। उनके लिए अच्छा वो है जो शक्तिशाली, महान और जीवन को बढ़ाने वाला हो। वे अपने मूल्यों को खुद बनाते हैं। दूसरी तरफ स्लेव मोरालिटी कमजोर, दबे हुए और गुलाम लोगों की नैतिकता है। उनके पास खुद के मूल्य बनाने की शक्ति नहीं होती, इसलिए वे शक्तिशाली लोगों के मूल्यों को उल्टा कर देते हैं। जो कुछ भी मास्टर के लिए अच्छा है, जैसे कि शक्ति, गर्व, अमीरी, वो उसे बुरा करार दे देते हैं। और जो चीजें उनकी अपनी पहचान है, जैसे कि विनम्रता, दया, गरीबी, उसे वे अच्छा कहने लगते हैं। नीत्शे का मानना था कि ईसाई धर्म स्लेव मोरालिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने शक्तिशाली रोमन मूल्यों को पलट दिया और एक ऐसी नैतिकता बनाई जो जीवन का तिरस्कार करती है और कमजोरी का जश्न मनाती है। जरथुस्त्र हमें इसी स्लेव मोरालिटी से ऊपर उठने के लिए कहते हैं। वो हमें अपनी विल टू पावर को पहचानने और उसे एक स्वस्थ, रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें और खुद अपने अच्छे और बुरे के निर्माता बनें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएं या अनैतिक बन जाएं। इसका मतलब है कि हम आंख बंद करके समाज के दिए गए मूल्यों को न अपनाएं, बल्कि हर मूल्य को इस कसौटी पर कसें कि क्या वो जीवन को बढ़ाता है या घटाता है, क्या वो हमें मजबूत बनाता है या कमजोर। विल टू पावर का सिद्धांत हमें एक सक्रिय, जिम्मेदार और रचनात्मक जीवन जीने के लिए कहता है। ये हमें बताता है कि हमारे अंदर अपार शक्ति का एक सोता है, जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और सही दिशा देने की है। तो अब हम समझ सकते हैं कि सुपरमैन की यात्रा विल टू पावर की ही यात्रा है। ये अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उसे आत्म विजय की दिशा में लगाने की कहानी है। लेकिन इस रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं। समाज, धर्म और पुरानी परंपराएं हमें बार बार पीछे खींचने की कोशिश करती हैं। जरथुस्त्र इन रुकावटों को क्या नाम देते हैं? वो उन लोगों को क्या कहते हैं जो हमें इस जीवन से नफरत करना और किसी दूसरी दुनिया की उम्मीद करना सिखाते हैं? इन जीवन विरोधी ताकतों के खिलाफ जरथुस्त्र की लड़ाई को समझने के लिए हमें अगले अध्याय में उन लोगों से मिलना होगा जिन्हें वो मौत के उपदेशक कहते हैं। अध्याय नंबर 7, मौत के उपदेशक, जो इस जीवन से घृणा करते हैं। अब तक हम जरथुस्त्र के साथ चढ़ाई चढ़ रहे थे। हमने सुपरमैन के ऊंचे लक्ष्य, आत्मा के रूपांतरण और इच्छा शक्ति की महान ऊर्जा को समझा। लेकिन हर चढ़ाई में कुछ फिसलन भरी चट्टानें और गहरी खाइयां भी होती हैं। इस अध्याय में हम उन खतरों
और उन विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे जिनके खिलाफ ज़रथुस्त्र हमें सबसे ज्यादा चेतावनी देते हैं। वो उन्हें मौत के उपदेशक कहते हैं। ये वो लोग हैं जो हमें इस जीवन से, इस शरीर से और इस जमीन से नफरत करना सिखाते हैं। ये नीचे का उस हर धर्म और दर्शन पर सीधा हमला है जो इस दुनिया को माया या दुख का घर बताता है और असली सुख किसी और दुनिया में, यानी स्वर्ग या मोक्ष में होने का वादा करता है। ये मौत के उपदेशक कौन हैं? जरथुस्त्र कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिनकी आत्मा थक चुकी है, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने से डरते हैं। वे जीवन की दौड़ में हार गए हैं और अब वे इस हार को एक दर्शन का जामा पहनाना चाहते हैं। चूंकि वे खुद इस जीवन का आनंद नहीं ले सकते, इसलिए वे कहते हैं कि ये जीवन आनंद लेने के लायक ही नहीं है। वे कहते हैं शरीर एक गंदगी है, एक जेल है, आत्मा ही असली है। वे कहते हैं ये दुनिया दुखों का सागर है, असली शांति तो मरने के बाद ही मिलेगी। वे हमें अपनी शारीरिक इच्छाओं को दबाने, दुनियावी चीजों से दूर रहने और अपना ध्यान किसी पारलौकिक लक्ष्य पर केंद्रित करने की शिक्षा देते हैं। जरथुस्त्र के लिए ये सब बातें झूठ और कायरता की निशानी हैं। ये जीवन से भागे हुए लोगों का दर्शन है। जरथुस्त्र पूछते हैं, ये लोग शरीर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो इसका जवाब देते हैं, क्योंकि उनका अपना शरीर बीमार है, उनकी अपनी आत्मा कमजोर है। वे अपनी इच्छाओं से डरते हैं क्योंकि वे उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। वे जमीन से नफरत करते हैं क्योंकि वे उस पर खड़ी डी रहने की हिम्मत नहीं रखते। इसीलिए वे एक काल्पनिक दुनिया का आविष्कार करते हैं जहां उनकी सारी कमजोरियां गुण बन जाती हैं। उनकी विनम्रता, उनकी सहनशीलता, उनकी गरीबी, ये सब उस दूसरी दुनिया में इनाम पाने का जरिया बन जाती है। नीत्शे हमें यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं असल में स्लेव मोरालिटी का ही एक रूप है। वे कमजोर लोगों को उनकी कमजोरी में ही खुश रहने का एक तर्क देती हैं। वे उन्हें इस जीवन में संघर्ष करने और जीतने की बजाय इसे चुपचाप सहने और मरने के बाद के सुख की उम्मीद करने को कहती हैं। जरथुस्त्र के लिए यह सबसे बद्धा पाप है। वो इसे जमीन के खिलाफ पाप कहते हैं। वो कहते हैं कि सबसे बद्धी उम्मीद यही जमीन है, यही जीवन है। जो कोई भी तुम्हें इससे दूर ले जाने की बात करे, वो तुम्हारा दुश्मन है। वो हमें अपने शरीर से प्यार करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा तर्क है। वो हमें अपनी इंद्रियों पर भरोसा करने और इस दुनिया के रंगों, ध्वनियों और स्वादों का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सुपरमैन वो नहीं है जो दुनिया को त्याग दे, बल्कि वो है जो दुनिया को पूरी तरह से अपना ले, उसके सुख को भी और उसके दुख को भी। वो मौत के बाद के किसी जीवन की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो इसी जीवन को इतना भरपूर और इतना शक्तिशाली बना देना चाहता है कि वही अपने आप में एक अनंत काल जैसा हो जाए। मौत के उपदेशकों का विचार हमें ये सिखाता है कि हम उन विचारधाराओं से सावधान रहें जो जीवन विरोधी हैं। कोई भी दर्शन, कोई भी गुरु या कोई भी परंपरा जो आपको अपने शरीर से शर्मिंदा होना, अपनी इच्छाओं को पाप समझना या इस खूबसूरत दुनिया को दुख का घर मानना सिखाए, वो आपको कमजोर बना रही है। वो आपकी विल टू पावर को छीन रही है। जरथुस्त्र का संदेश जीवन की संपूर्ण स्वीकृति का संदेश है, जिसे बाद में अमोर फाती यानी नियति से प्रेम कहा गया। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, उसे स्वीकार करो और उससे प्यार करो, क्योंकि वही जीवन है। लेकिन इस स्वीकृति की सबसे बड़ी, सबसे कठिन और सबसे भयानक परीक्षा अभी बाकी है। एक ऐसा विचार जो अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी तोड़ दे सकता है। एक ऐसा विचार जिसे अगर आपने सच में महसूस कर लिया, तो या तो आप पागल हो जाएंगे या फिर आप सुपरमैन बन जाएंगे। नीत्शे का वो सबसे भारी विचार क्या है? वो कौन सी अंतिम कसौटी है जिस पर जरथुस्त्र अपने सुपरमैन को कसते हैं? इस रहस्य के लिए आपको अगले अध्याय के तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अध्याय नंबर 8, इटर्नल रिकरेंस, अनंत पुनरावृत्ति, सबसे भारी बोझ। दोस्तों, अब हम नीत्शे के दर्शन के उस शिखर पर पहुंच गए हैं जो सबसे ज्यादा बर्फीला, सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा लुभावना है। ये वो विचार है जिसे नीत्शे खुद सबसे भारी बोझ कहते थे। ये विचार है डाई एविगे विडरकुंफ्ट, यानी द इटर्नल रिकोरेंस या अनंत पुनरावृत्ति। अगर ईश्वर की मृत्यु नीत्शे के दर्शन की शुरुआत है और सुपरमैन उसका लक्ष्य है, तो अनंत पुनरावृत्ति उसकी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा है।
ये एक ऐसा विचार है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम समय और अस्तित्व के सबसे गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। ये विचार क्या है? नीत्शे इसे एक काल्पनिक स्थिति के जरिए समझाते हैं। सोचिए, एक रात एक राक्षस चुपके से आपके कमरे में आए और आपके कान में कहे, ये जिंदगी जिसे तुम अभी जी रहे हो और अब तक जी चुके हो, तुम्हें इसे एक बार फिर से और अनगिनत बार फिर से जीना होगा। और इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर सुख, हर विचार, हर आह और तुम्हारी जिंदगी का हर एक छोटा बड्ढा पल, सब कुछ उसी क्रम में हूबहू वैसे ही वापस आएगा। यहां तक कि ये मकद्दी और पैद के नीचे की ये चांदनी और मैं खुद, सब कुछ वापस आएगा। अगर ये सुनकर तुम जमीन पर गिर पड़ो, अपने दांत पीसो और उस राक्षस को कोसो जिसने ये खबर सुनाई, तो तुम इस परीक्षा में फेल हो गए। लेकिन अगर कोई ऐसा पल हो जब तुम उस राक्षस से कहो, तुम एक देवता हो और मैंने इससे ज्यादा दिव्य बात कभी नहीं सुनी, तो तुम सुपरमैन हो। अनंत पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहता है कि समय चक्रीय है, रैखिक नहीं। हर चीज जो हो चुकी है वो फिर से होगी, ठीक उसी तरह, अनंत काल तक। आपकी ये जिंदगी जिसे आप अभी जी रहे हैं, आप इसे पहले भी अनगिनत बार जी चुके हैं और भविष्य में भी अनगिनत बार जींगे। ये एक बहुत ही डरावना विचार है। सोच कर देखिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, सबसे बद्धा दुख, सबसे शर्मनाक पल, आपको उसे बार बार दोहराना पड़ेगा। कोई छुटकारा नहीं, कोई मोक्ष नहीं। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक नर्क की सजा जैसा होगा। यही वजह है कि नीत्शे इसे सबसे भारी बोझ कहते हैं। ये विचार आपको मजबूर करता है कि आप अपनी जिंदगी के हर एक पल का सामना करें। आप किसी भी चीज को ये कहकर नहीं टाल सकते कि चलो ये खत्म हो जाएगा या अगले जन्म में देख लेंगे। नहीं, कुछ भी खत्म नहीं होगा, सब कुछ वापस आएगा। लेकिन इसी भारी बोझ में सुपरमैन के लिए सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। सुपरमैन वो है जो इस विचार को सुनकर घबराता नहीं, बल्कि खुश होता है। वो अपनी जिंदगी से इतना प्यार करता है, उसने अपनी जिंदगी को इतनी शिद्दत और इतने अर्थ से जिया है कि वो उसे अनंत काल तक दोहराने के लिए तैयार है। वो अमोर फाती यानी नियति से प्रेम के उस शिखर पर पहुंच चुका है जहां वो अपनी जिंदगी के हर एक पल को, चाहे वो सुख का हो या दुख का, स्वीकार करता है और उसे हाँ कहता है। अनंत पुनरावृत्ति का विचार एक फिल्टर की तरह काम करता है। यह आपको मजबूर करता है कि आप सिर्फ वही काम करें, सिर्फ वही जिंदगी जिएं जिसे आप अनंत काल तक दोहराने में खुश होंगे। ये आपको हर पल पूरी जागरूकता और पूरी जिम्मेदारी के साथ जीने के लिए कहता है। कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं ये काम अनगिनत बार करने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब नहीं है तो शायद वो काम करने लायक नहीं है। ये सिद्धांत हमें हमारे जीवन के हर पल को एक अनंत काल का वजन दे देता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी को एक कलाकृति की तरह बनाएं, जिसका हर एक स्ट्रोक इतना सुंदर और इतना सार्थक हो कि हम उसे बार बार देखना चाहें। यह शून्यवाद का अंतिम जवाब है। अगर जीवन का हर पल अनंत काल तक गूंजेगा, तो कोई भी पल अर्थहीन नहीं हो सकता। हर पल महत्वपूर्ण है, हर पल शाश्वत है। अनंत पुनरावृत्ति का विचार हमें भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे से निकालकर वर्तमान के इस क्षण में जीना सिखाता है, क्योंकि यही क्षण है जो हमेशा के लिए रहने वाला है। तो क्या आप इस परीक्षा के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को इस तरह से जी रहे हैं कि अगर आपको उसे हूबहू दोहराने का मौका मिले, तो आप खुशी से चिल्ला उठें? ये सवाल खुद से पूछना आसान नहीं है। ये हमें हमारी सारी कमियों और समझौता प्रस्तियों का आईना दिखा देता है। जरथुस्त्र ने यह महान और भारी विचार दुनिया को दिया, लेकिन क्या दुनिया इसे संभालने के लिए तैयार थी? जब जरथुस्त्र अपने जैसे कुछ लोगों को ढूंढने निकलते हैं जो शायद सुपरमैन बन सकें, तो उन्हें कौन मिलता है? वे लोग कौन हैं जिन्हें जरथुस्त्र उच्चतर मानव कहते हैं, और वे सुपरमैन बनने में क्यों नाकाम हो जाते हैं? इन असफल नायकों की कहानी हमें सुपरमैन बनने के रास्ते के आखिरी खतरों के बारे में बताएगी, और इसे जानने के लिए आपको अगले अध्याय में मेरे साथ चलना होगा। अध्याय नंबर 9, उच्चतर मानव जो मंजिल के करीब आकर भटक गए। दोस्तों, अब तक हमने जरथुस्त्र के दर्शन की बुलंद चोटियों को छुआ है। हमने सुपरमैन के आदर्श को देखा और अनंत पुनरावृत्ति के भारी बोझ को महसूस किया। अब जरथुस्त्र, जो एक महान और भारी विचार दुनिया को दिया, लेकिन क्या दुनिया इसे संभालने के लिए तैयार थी? जब जरथुस्त्र अपने जैसे कुछ लोगों को ढूंढने निकलते हैं जो शायद सुपरमैन बन सकें, तो उन्हें कौन मिलता है? वे लोग कौन हैं जिन्हें जरथुस्त्र उच्चतर मानव कहते हैं, और वे सुपरमैन बनने में क्यों नाकाम हो जाते हैं? इन असफल नायकों की कहानी हमें सुपरमैन बनने के रास्ते के आखिरी खतरों के बारे में बताएगी, और इसे जानने के लिए आपको अगले अध्याय में मेरे साथ चलना होगा।
जो इतने समय से अकेले थे, अपने जैसे साथियों की तलाश में निकलते हैं। वे उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो भीड़ से अलग हैं, जो अंतिम आदमी बनने से इनकार करते हैं और जिनमें सुपरमैन बनने की क्षमता है। उन्हें कुछ ऐसे लोग मिलते भी हैं जिन्हें वो उच्चतर मानव या हायर मैन कहते हैं। ये लोग आम इंसानों से तो बहुत ऊपर हैं, लेकिन वे सुपरमैन नहीं हैं। वे मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर भटक गए हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता के रास्ते में आखिरी कदम पर कौन कौन से खतरे आते हैं। ये उच्चतर मानव कौन कौन है? इनमें एक राजा है, एक पोप है जिसने अपना विश्वास खो दिया है, एक वैज्ञानिक है जो ज्ञान के बोझ तले दबा है, एक जादूगर है जो अपनी ही कला से थक चुका है, और कई दूसरे चरित्र हैं। ये सब अपने अपने तरीके से महान हैं। इन्होंने समाज के बंधनों को तोड़ा है और ज्ञान और शक्ति की तलाश में निकले हैं। लेकिन इन सब में एक आम कमी है। वे थक चुके हैं, वे निराश हैं, और वे अतीत के बोझ से दबे हुए हैं। वे शेर तो बन गए हैं, उन्होंने पुराने ड्रैगन को न कह दिया है, लेकिन वे बच्चा नहीं बन पाए। वे नई दुनिया बनाने की बजाय पुरानी दुनिया का मातम मना रहे हैं। इन उच्चतर मानवों की सबसे बड़ी समस्या है दया। वे इंसानियत की हालत देखकर दुखी हैं। वे लोगों की बेवकूफी, उनकी कमजोरी और उनके दुख को देखकर तरस खाते हैं। जरथुस्त्र के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। वो कहते हैं कि दया आपको नीचे खींचती है। जब आप किसी पर दया करते हैं तो आप उसके दुख में शामिल हो जाते हैं। आप उसे उसकी कमजोरी में ही रहने देते हैं। सुपरमैन दया नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि दुख और संघर्ष जीवन का हिस्सा है और वे इंसान को मजबूत बनाते हैं। दया करने की बजाय वो लोगों को एक ऊंचा लक्ष्य देता है ताकि वे अपने दुख से ऊपर उठ सकें। उच्चतर मानव इस दया के दलदल में फंस जाते हैं और अपनी आगे बढ़ने की शक्ति खो देते हैं। उनकी दूसरी बड़ी समस्या है उदासी और अतीत से लगाव। वे इस बात से दुखी हैं कि ईश्वर मर चुका है। वे उस पुरानी दुनिया को याद करते हैं जहां हर चीज का एक मतलब था, एक सहारा था। वे इस नई खाली और खतरनाक दुनिया में अकेला महसूस करते हैं। वे आगे देखने की बजाय पीछे देखते हैं। जरथुस्त्र उन्हें डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम उस चीज के लिए रो रहे हो जिसे खत्म होना ही था। तुम्हें इस अवसर का जश्न मनाना चाहिए कि अब तुम आजाद हो, तुम अपनी दुनिया खुद बना सकते हो। लेकिन उच्चतर मानव इस जिम्मेदारी से डरते हैं। वे बच्चे की तरह खेलने की बजाय बूढ़े लोगों की तरह शिकायतें करते हैं। वे सुपरमैन के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वे खुद सुपरमैन बनने की कोशिश नहीं कर रहे। एक शाम ये सारे उच्चतर मानव जरथुस्त्र की गुफा में इकट्ठा होते हैं। वे एक उत्सव मनाते हैं, लेकिन उनका उत्सव भी एक मजाक जैसा है। वे एक गधे की पूजा करने लगते हैं जो हर बात पर सिर्फ हाँ कहता है। ये इस बात का प्रतीक है कि वे एक नए विश्वास की, एक नए सहारे की कितनी शिद्दत से तलाश कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी बेतुका क्यों ना हो। वे अपनी कठिन आजादी से थक चुके हैं और वापस किसी न किसी तरह की गुलामी में जाना चाहते हैं। जरथुस्त्र उन्हें देखकर निराश भी होते हैं और उन पर हंसते भी हैं। वो समझ जाते हैं कि ये लोग उसके साथी तो बन सकते हैं, लेकिन वे उसके बराबर नहीं हैं। वे पुल तो हैं, लेकिन वे मंजिल नहीं हैं। वो उन्हें छोड़ देकर अपनी आखिरी और सबसे अकेली यात्रा पर निकल जाते हैं। उच्चतर मानवों की कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सिर्फ बुद्धिमान या शक्तिशाली होना ही काफी नहीं है। सिर्फ समाज के नियमों को तोड़ देना ही काफी नहीं है। सुपरमैन बनने के लिए एक खास तरह की मजबूती, एक खास तरह की खुशी और भविष्य को गले लगाने की हिम्मत चाहिए। आपको दया, उदासी और अतीत के बोझ से आजाद होना होगा। आपको एक बच्चे की तरह हंसना और खेलना सीखना होगा। आपको निर्माता बनना होगा, सिर्फ विनाशक नहीं। ये कहानी हमें बताती है कि महानता के रास्ते पर सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होता है। वो है हमारा डर, हमारी थकान और हमारी आराम की चाहत। क्या हम इन आखिरी खतरों से बच सकते हैं? क्या हम जथुस्त्र के दर्शन को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब और इस पूरी यात्रा का सार लेकर हम अब अपने अंतिम अध्याय यानी निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर 10, निष्कर्ष। अपनी नियति के निर्माता बने। तो दोस्तों, हम फ्रेडरिक नीत्शे के ज़रथुस्त्र के साथ इस तूफानी, चुनौतीपूर्ण और अविस्मरणीय यात्रा के अंत में आ पहुंचे हैं। हमने एक साथ मिलकर पहाड़ों की ऊंचाइयों को छुआ, भीड़ के तिरस्कार का सामना किया और दर्शन के सबसे गहरे और सबसे खतरनाक विचारों से गुजरे। हमने ज़रथुस्त्र के साथ उस पुल पर चलने की कोशिश की है
जो जानवर को सुपरमैन से जोड़ देता है। अब वक्त है कि हम इस यात्रा से मिली मशाल को अपने हाथों में लें और देखें कि इसकी रोशनी में हम अपनी जिंदगी का रास्ता कैसे बना सकते हैं। हमने अपने सफर की शुरुआत जरथुस्त्र के पहाड़ से उतरने के साथ की। हमने उनके पहले और सबसे जबरदस्त संदेश को सुना, ईश्वर मर चुका है। हमने समझा कि इसका मतलब किसी देवता का मरना नहीं, बल्कि उस पूरे विश्वास तंत्र का ढह जाना है जिसने सदियों से इंसानियत को अर्थ और नैतिकता दी थी। इस घटना से पैदा हुए खालीपन और शून्यवाद के खतरे को हमने महसूस किया। फिर जरथुस्त्र ने हमें उस खतरे का सबसे घिनौना रूप दिखाया, अंतिम आदमी। वो इंसान जो सिर्फ आराम, सुरक्षा और छोटी छोटी खुशियों में जीना चाहता है और महानता के हर विचार से नफरत करता है। ये हमारी आज की दुनिया के लिए एक सीधी चेतावनी थी। इस पतन के रास्ते के सामने जरथुस्त्र ने हमें चढ़ाई का रास्ता दिखाया, जो सुपरमैन या ओवरमैन का रास्ता है। सुपरमैन वो इंसान है जो खुद को पार करता है, जो समाज के दिए मूल्यों को तोड़ अपने मूल्यों का निर्माता खुद बनता है। वो इस जमीन से, इस जीवन से प्यार करता है और अपनी नियति की पूरी जिम्मेदारी लेता है। हमने इस सुपरमैन बनने की प्रक्रिया को आत्मा के 3 रूपांतरणों की खूबसूरत कहानी के जरिए समझा। कैसे आत्मा पहले बोझ उठाने वाला ऊंट बनती है, फिर विद्रोह करने वाला शेर और आखिर में नई दुनिया बनाने वाला एक बच्चा। हमने जाना कि इस पूरी प्रक्रिया को चलाने वाली मूल ऊर्जा इच्छा शक्ति या विल टू पावर है, जो सिर्फ जीने की नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को बढ़ाने और खुद पर महारत हासिल करने की इच्छा है। हमने उन ताकतों को भी पहचाना जो हमें पीछे खींचती हैं, जिन्हें जरथुस्त्र मौत के उपदेशक कहते हैं, जो हमें इस जीवन से नफरत करना सिखाती हैं। और फिर हमने उस अंतिम परीक्षा का सामना किया, अनंत पुनरावृत्ति का वो भारी बोझ जो हमें अपनी जिंदगी के हर पल को इतनी शिद्दत से जीने के लिए मजबूर करता है कि हम उसे अनंत काल तक दोहराने के लिए तैयार हो जाएं। आखिर में हमने उच्चतर मानवों की कहानी से सीखा कि महानता के रास्ते पर सिर्फ बुद्धि या विद्रोह ही काफी नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी खुशी और बनाने की हिम्मत भी चाहिए। तो नीत्शे का ये जरथुस्त्र हमें क्या सिखाता है? वो हमें एक विद्रोही बनना सिखाता है, लेकिन सिर्फ दूसरों के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद के खिलाफ। वो हमें अपनी कमजोरियों, अपने डरों और अपनी आराम की चाहत के खिलाफ विद्रोह करना सिखाता है। वो हमें अपनी जिंदगी का कलाकार बनने के लिए कहता है। वो हमें सिखाता है कि हम भेड़ों की तरह झुंड में चलने की बजाय अकेले खड़े होने का साहस रखें। वो हमें सिखाता है कि जीवन का अर्थ कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, उसे खुद अपनी इच्छा शक्ति से, अपने कर्मों से गढ़ना होगा। ये एक आसान दर्शन नहीं है, ये आराम नहीं देता, ये आपसे बहुत कुछ मांगता है, आपकी पूरी हिम्मत, आपकी पूरी ईमानदारी और आपकी पूरी जिंदगी। लेकिन बदले में ये जो देता है वो है सच्ची आजादी और अपनी नियति का मालिक होने का एहसास। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हम अपनी पारंपरिक सोच को चुनौती दे सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को खुद आकार देकर अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे सामाजिक दबावों से मुक्त हों, कैसे अपने डर पर विजय पाएं और कैसे अपने जीवन में सार्थकता, शक्ति और आत्म विजय को आकर्षित करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी नियति को गढ़ने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें बन सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपनी शक्ति और अपनी क्षमता के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें,
ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। हमें बताएं कि नीत्शे के किस विचार ने आपको सबसे ज़्यादा झकझोरा। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आप अपनी नियति के निर्माता हैं।